हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज से। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। सरकारी स्कूलों की 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा साइकिल मुहैया कराई जाएगी। साइकिल योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका स्कूल उनके घर से 2 किलोमीटर दूरी पर है। गुरुग्राम के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 20 सितंबर को जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले में जिले के चारों खंडों के SC वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। विभाग की ओर से साइकिल खरीद के लिए 3100 रुपए और 3300 रुपए निर्धारित किए गए हैं। वो बच्चे जो बेचारे इतनी दूर पैदल जाते थे, अब शान से साइकिल की सवारी किया करेंगे। सुनने में कितनी अच्छी बात है ना। वैसे ये बताइए, ये तो सुना ही होगा आपने कि भारत में 70 साल बाद चीता देखने को मिलेंगे। नामीबिया से शनिवार सुबह स्पेशल फ्लाइट से 8 चीते मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस पहुंचे थे। इसके बाद इन चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के दिन यानी कि कल अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता बाघ और शेर के ही परिवार का है। लेकिन चीता ना शेर की तरह दहाड़ता है और न ही बाघ की तरह गुर्राता है। इसके साथ ही ये हाथी की तरह चिंघाड़ता भी नहीं। तो आखिर चीते की आवाज़ कैसी होती है? चीते की आवाज़ कुछ हद तक बिल्ली की आवाज़ जैसी होती है। बिल्लियों की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, लेकिन चीते की आवाज़ थोड़ी भारी होती है। तो इस हिसाब से बिल्ली को अगर हम मौसी कहते हैं तो चीता क्या हुआ? ओके फाइन, मैं फालतू का जोक नहीं मारूंगी। वैसे आपने आज तक फ्लाइट में बच्चे की डिलीवरी, कार और ट्रेन में बच्चे की जन्म सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि अमेरिका में एक महिला ने हाईवे पर बच्चे को जन्म दिया, साथ ही बच्चे के अम्बिकल कॉर्ड को बांधने के लिए आईफोन के चार्जर का इस्तेमाल किया गया, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये घटना सच है। घटना है इंडियाना की। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीफन वॉर्डल अपनी पत्नी एमिली को अस्पताल ले जा रहे थे। वो लेबर में थी, लेकिन तभी रास्ते में उनको एहसास हुआ कि अस्पताल पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बच्चा बाहर आ रहा था। ऐसे में स्टीफन ने हाईवे पर ही गाड़ी रोकी जहां उनकी बेटी रीगन का जन्म 12 सितंबर को हुआ। साउंड्स हॉरिफिक, राइट? बट भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। वेल, दोनों माँ और बच्चे पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वैसे हॉरिफिक से याद आया, कल मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि लाओ कुछ देखा जाए नया। तो मैंने फ़ोन उठाया और हॉटस्टार खोल लिया और दहन देखी। टिस्का चोपड़ा और सौरभ शुक्ला का लीड रोल। वो कहानी जिसको डराने के लिए लिखा गया था, लेकिन उसको देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। सच में कहानी में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि मैंने देखी पूरी यही सोचने के लिए शायद कुछ नया हो जाए, बट कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी कमज़ोर स्टोरी लाइन और एक बैक्टीरिया आउटब्रेक जिसके होने से लोग टिपिकल ज़ॉम्बी बन रहे, बट इसमें धर्म का एंगल बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। खैर, इस भूत को उतारने के लिए मैंने सहारा लिया नेटफ्लिक्स की जोगी देखने का, और यकीन मानिए ये बिल्कुल अच्छा था। दिलजीत दोसांझ ने साबित कर दिया बॉस कि सिर्फ आवाज़ ही नहीं, वो एक्टिंग के भी धनी है। बाकी एक नज़र ज़रूर मारिएगा इस फिल्म पर। फिल्म कहानी है 1984 में दिल्ली में हुए सिख राइट्स के ऊपर। फिल्म में थोड़े सेंसिटिव सीन्स हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। बाकी नोएडा, दिल्ली, NCR का मौसम मस्त बना हुआ है, तो मस्त पकौड़ों को एंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए जनहित की आवाज़।